गुड इवनिंग, नमस्कार। डॉक्टर उदिशा और SKM टीम की तरफ से मैं आपका फिर से वेलकम करता हूं। और आज का टॉपिक है क्या है टॉपिक आज का? यूनिवर्सल बीइंग। ओके, सो यूनिवर्सल बीइंग बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। यूनिवर्सल बीइंग से हम क्या समझते हैं, अगर आप सब अपने चैट बॉक्स में शेयर करेंगे तो और भी मजा आएगा इंटरेक्शन करने में। बेसिकली यूनिवर्सल बीइंग, हाँ ओके, मिताली जी कुछ कीबोर्ड की तरफ बढ़े, शायद कुछ मैसेज आए। नहीं, ओके। तो जब हम चैट करते हैं तो इतने सारे पार्टिसिपेंट के साथ वर्बली तो बात हो नहीं सकती, बट चैट करने से क्या होता है, हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है। और जब एनर्जी एक्सचेंज होती है तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसलिए मैं आप सबको बोलता हूँ चैट बॉक्स में लिखने के लिए। बट एनीवेज, यूनिवर्सल बीइंग वो कॉन्सेप्ट है जिसमें okay, Arti Gupta is saying part of the universe. Very nice. Part of the universe. Universal being is a part of the universe. Perfect. मतलब वो बीइंग जो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल के लिए क्या होना जरूरी है? यूनिवर्सल के लिए अपने सारे बिलीफ सिस्टम्स को ट्रांसेंड करना, उनसे ऊपर बढ़ना जरूरी है। अपने नाम से, अपने लीनियज से, अपने पूर्वजों के जो ईगो हम पकड़ के रखते हैं कि हम इस फैमिली को बिलोंग करते हैं या ये हमारे एंसेस्टर्स थे, जो भी हमारी आइडेंटिटीज हैं कि हम इस रिलीजन को बिलोंग करते हैं, हम इस रीजन को बिलोंग करते हैं, हम इस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, उन सबको हमें ट्रांसेंड करना पड़ेगा, उनसे ऊपर उठना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहें कि हमको रिलीजन छोड़ना है या कम्युनिटी छोड़नी है, ऐसा नहीं है। बस हमको ये समझना है कि उसका एक रोल, एक लिमिटेड रोल है। इस जन्म में एक एक्सपीरियंस लेने के लिए हमने कोई नाम लिया, कोई शरीर लिया, आदमी का, औरत का, कोई धर्म लिया, कोई पेरेंट्स चूज किए, बस वो केवल इस एक्सपीरियंस के लिए है। इसका आपसे, आपकी आत्मा से कोई मतलब नहीं है। कितने सेशंस में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और आप सब जानते हैं, बट ये चीज थ्योरी में समझना एक अलग बात है, और इसे अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली उतार पाना, अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने डिसीजंस में और अपनी सोच में, ये असली यूनिवर्सल बीइंग का कॉन्सेप्ट है। इसीलिए मैं आपको इनकरेज करता हूं कि आप अपने अपने ओपिनियंस को शेयर करें, क्योंकि जब हम अपने ओपिनियंस शेयर करते हैं तो कभी कभी हमें ऐसा रियलाइजेशन होता है कि शायद हमने अपने अंदर से कुछ ऐसा रियलाइज किया शेयर करते करते, बोलते हुए, कि वो खुद हमारे भी बियॉन्ड होता है। शायद हमने पहले सोचा भी नहीं होता, पर जब हम किसी से बात करते हैं, हम बोलते हैं, तो हम उसे एक्सप्रेस कर देते हैं। और वो चीज क्या है? वो चीज हमारा माइंड के बियॉन्ड जाने के बाद होती है। यानी कि जब हम अपने माइंड से भी ऊपर चले जाते हैं, अपने हायर कॉन्शियसनेस से, अपने हायर माइंड से कोई चीज एक्सप्रेस करते हैं, वो ही यूनिवर्सल बीइंग है। वो एसेंस है जो हम सबको जोड़ देता है। हम सब इस इस देश, इस वर्ल्ड में जितने लोग रहते हैं, आप किसी दूसरे कंट्री में भी जाते हैं तो कभी कभी आप किसी से मिलते हैं, आपको एक बहुत अच्छा फीलिंग मिलता है, वार्म फीलिंग मिलता है। और अपने यहाँ भी कितने लोग हैं जिनको आप मिलते हो पर आपको अच्छा नहीं लगता।
वो इसीलिए है क्योंकि भले ही आप उन लोगों को जानते नहीं, उनके कल्चर से भी आप अक्वेंटेड नहीं है, बट जिस तरह से आप एक यूनिवर्सल बीइंग है, वो भी एक यूनिवर्सल बीइंग है। यही वो तत्व है, यही वो एसेंस है जो पूरी ह्यूमैनिटी को यूनाइट करता है। सिर्फ ह्यूमैनिटी को ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड को यूनाइट करता है। तो अब इस पीपीटी में हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या वो, आप कह सकते हैं, चीजें हैं जिनसे हम एक यूनिवर्सल बीइंग को पहचान सकते हैं। तो कहाँ मिलेगा हमको यूनिवर्सल बीइंग, बताएं प्लीज। कहाँ ढूंढना पड़ेगा हमें यूनिवर्सल बीइंग को? कहाँ ढूंढने जाएंगे उसको? कौन से देश में ढूंढने जाएंगे? कौन सी जगह पे ढूंढने जाएंगे? जंगलों में जाएंगे, हिमालय में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? ओके, पीनल गालाजी सिंह इनर सेल्फ। ओके, नीतू कांति सिंह इनसाइड। परफेक्ट। तो हमें अपने अंदर ही ढूंढना है इस यूनिवर्सल बीइंग को। और कैसे हम पहचानेंगे अपने अंदर के इस यूनिवर्सल बीइंग को? ओके, तो सबसे पहले कनेक्टेडनेस, यानी कि जब हमें ऐसा लगता है, और हम सबके साथ ऐसा होता है, कोई ऐसे विशेष महाज्ञानी तपस्वी लोगों के साथ ही नहीं, बल्कि सब लोगों के साथ, हम जैसे ऑर्डिनरी लोगों के साथ भी होता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ एक है, लगता है ना? भले ही हमेशा नहीं लगता, बट कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए, जैसे आप सबसे जुड़े हुए हैं, आप सबसे कनेक्टेड हैं, पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं। जो आप करते हैं उसका असर दूसरे पे होता है, ये तो आप मानते हैं। जो आप करते हैं उसका असर दूसरे पे होता है। आप किसी को अच्छा बोलते हैं तो वो आपको वापस पॉजिटिव देता है। आप किसी को बुरा बोलते हैं तो वो वापस आपको नेगेटिव बोलता है। पर जो आप करते हैं उसका असर सिर्फ उन्हीं लोगों पर नहीं होता, पूरे ब्रह्मांड पे होता है। जिस तरह से, जैसे सर ने कितनी बार एक्सप्लेन किया है, अगर हम एक कमरे में बैठ करके भी पॉजिटिव चीजें बोलते हैं, हीलिंग करते हैं, मंत्र चैंटिंग करते हैं, उस पूरे कमरे का ऑरा पॉजिटिव हो जाता है। और ये ऑरा रिसर्च में कितनी बार हमने देखा है, निशा मैम ने कितनी बार अपने सेशंस में हमें एक्सप्लेन किया है। साइंस से हम उसे वेरीफाई कर सकते हैं कि वाकई में वो ऑरा पॉजिटिव हो जाता है। बट वो सिर्फ ऑरा, सिर्फ उस रूम का पॉजिटिव नहीं होता, बल्कि वो एनर्जी कहीं ना कहीं पूरे ब्रह्मांड में जाती है। तो जब हम कोई पॉजिटिव एक्ट करते हैं, हम स्पिरिचुअल एक्ट करते हैं, हम काइंडनेस का एक्ट करते हैं, तो हम पूरे ब्रह्मांड की वाइब्रेशन को बढ़ाते हैं। तो ये चीज समझने की है, हमारे हर एक्ट से सिर्फ हम तक असर नहीं होता, ये हमारे परिवार तक नहीं, बल्कि हर प्राणी पे, हर वस्तु पे, हर जीव पे ये असर होता है। और केवल अर्थ पर ही नहीं, पूरे यूनिवर्स की एनर्जी पर फर्क पड़ता है। दूसरा है हायर कॉन्शियसनेस, यानी अपने उच्च स्वरूप, उच्चतम स्वरूप से जब हम जुड़ने लगते हैं। और अक्सर हम अपने ध्यान में, जब भी हम ध्यान करते हैं, हम अपने उच्चतम स्वरूप को भी इन्वोक करते हैं या उससे जुड़ते हैं। उसका कारण ही है क्योंकि जब हमें इस बात का रियलाइजेशन हो जाता है कि हमारी आत्मा का कुछ अंश तो शरीर में है, और हम सोच अपने माइंड से रहे, लेकिन इसके बियॉन्ड भी कुछ है, और वो हमारा उच्चतम स्वरूप है, हमारा हायर सेल्फ है। जब हम उस हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होने लगते हैं, चाहे वो हमारी अपनी हमारा हायर सेल्फ हो, या हमारे मास्टर्स की, गुरुओं की चेतना से जब हम कनेक्ट करने लगते हैं, उनके द्वारा दिए गए संदेशों से, चाहे वो किसी वर्ड्स के जरिए, जैसे हमारे मास्टर डॉक्टर उदय शाह हमें का कोई हमने सेशन सुना, उसको हम फॉलो करने लग गए, या हमें जो अंदर से गाइडेंस मिली हम उसको फॉलो करने लग गए। ये एक ही बात है। पर जब हम एक हायर कॉन्शियसनेस को सरेंडर होने लगते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारे बियॉन्ड भी बहुत कुछ है, चाहे हम उसे भगवान के रूप में माने, चाहे हम उसे प्रकाश के रूप में माने, तो हम एक यूनिवर्सल बीइंग की तरफ एक पड़ाव और आगे बढ़ने लगते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है लव एंड कंपैशन। तो जब हमारे लिए, सबके लिए प्रेम है, हमारे अंदर सबके लिए करुणा है, जब हम ये प्रयास करते हैं कि हम जहां भी जाएं, जिस सिचुएशन में जाएं,
अपने काम पे जाएं, घर पे रहें, हम सब में प्यार और करुणा बांटने का प्रयास करें। चाहे वो कोई अच्छे वर्ड्स बोलकर हो, अच्छे शब्द बोलकर हो, या किसी को गाइड करके हो, या उनको सिंबल्स डाल के हील करके हो। जब हम ये सब चीजें करने लगते हैं या कर रहे हैं तो इसका मतलब हम यूनिवर्सल बीइंग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यूनिवर्सल बीइंग्स के। कैसे आप अपने अंदर के इस यूनिवर्सल बीइंग को पहचानेंगे। तो एक है माइंडफुलनेस प्रैक्टिस। तो माइंडफुलनेस का हमने एक सेशन किया यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं उसको। और जितने भी हीलर्स हैं वो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते ही करते हैं। आपको उसके बारे में पता हो या ना पता हो वो एक अलग बात है। तो जब हम माइंडफुलनेस करते हैं, हम क्या करते हैं, हम बार बार अपने हर एक्ट से पहले उसको एनालाइज करते हैं एक हायर कॉन्शियसनेस के साथ कि हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, किस तरफ ये हमें लेकर के जा रहा है। जब हम अपने हर कार्य से पहले ये सोचने लगते हैं या ये माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने लगते हैं, इवन अपने विचारों को भी हम एनालाइज करने लगते हैं, तब हम कह सकते हैं कि हम ये माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप ये माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप यूनिवर्सल बीइंग की तरफ और एक सीढ़ी नजदीक होते जा रहे हैं। अगर आप नेचर से कनेक्टेड है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नेचर की तरफ आपको बहुत अट्रैक्शन होता है, आपको प्लांट्स की तरफ, इवन एनिमल्स की तरफ, आपको बस नदी के किनारे बैठना अच्छा लगता है या झरने की आवाज सुनाई बहुत अच्छी लगती है, अगर कंक्रीट जगहों में आपका दम घुटने लगता है, तो इसका मतलब आप बहुत डीपली नेचर से कनेक्ट होते जा रहे हैं। और फिर ये भी एक साइन है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक प्रमाण है कि आप यूनिवर्सल बीइंग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। सिंबल्स, तो सिंबल्स तो हम सब हीलर्स जानते हैं। अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने सिंबल्स को प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप कॉन्स्टेंटली सिंबल्स को यूज कर रहे हैं, अगर आप कॉन्स्टेंटली रोज अपनी केआर प्रैक्टिस करते हैं, पीएस करते हैं, तो 100% आप यूनिवर्सल बीइंग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, या आप यूनिवर्सल बीइंग हैं वास्तव में। उसका रियलाइजेशन आपको हो या ना हो, और धीरे धीरे करके जब हम केआर करते हैं, हमारा कंपैशन बढ़ता है, हम साइकिक सर्जरी करते हैं, तो जैसे सर हमेशा बोलते हैं हमारे पैटर्न्स टूटते जाते हैं। तो हमारे पैटर्न्स टूटते हैं, हमारे बिलीफ सिस्टम्स टूटते हैं, हमारी धारणाएं टूटती हैं, हमारे जो रूढ़िवादी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, रिजिड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लोगों को लेकर, जगहों को लेकर, भाषाओं को लेकर, धर्मों को लेकर, लिंग को लेकर, सब टूटते जाते हैं, डिलीट होते जाते हैं। और फिर ऑटोमेटिकली जब ये सारे बैरियर्स टूटते जाते हैं, जब ये सारे रुकावटें टूटती जाती हैं, तो आप वापस अपने फुल फॉर्म में ग्रो करने लगते हैं, ग्लो करने लगते हैं। और वही है असली में यूनिवर्सल बीइंग। जैसे कि शुरू में हमने डिस्कस किया कि जब सारे बिलीफ सिस्टम्स डिसॉल्व होने लगते हैं या हो जाते हैं, जब कोई रुकावट नहीं है आपकी आत्मा में, आपके अंतर्मन में, आपके विचारों में, किसी को देख करके भी आपको आप उसको जज नहीं करते, आप उसको क्लासिफाई नहीं करते, आप उसको ये नहीं सोचते कि ये कौन सी भाषा का है, कौन से देश का है, कौन सी जेंडर का है, तो आप डेफिनेटली यूनिवर्सल बीइंग हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्रिएटिविटी। तो जो भी लोग क्रिएटिव परसूट्स कर रहे हैं, तो ये चीज मुझे सर ने बताई थी कि जैसे मुझे याद है 2 साल पहले, 2 या 3 साल पहले ऋषिकेश रिट्रीट थी, और आप में से कुछ लोग उसमें होंगे डेफिनेटली। और दयानंद आश्रम में ऋषिकेश रिट्रीट थी, और वहां पर मेरा जो एस्टेक, आप लोगों ने किया होगा एस्टेक रिट्रीट में, तो जब एस्टेक किया तो उसमें ये आया कि मेरा लॉजिकल माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव है और क्रिएटिव माइंड बहुत कम एक्टिव है। और ऑब्वियसली बिकॉज मेरा प्रोफेशन लॉयर का है, तो इतने सालों की प्रैक्टिस से लॉजिकल माइंड ज्यादा डेवलप्ड है, बट क्रिएटिव माइंड डेवलप्ड नहीं है। तो सर ने मुझे यही टास्क दिया था कि तुम्हें
अपने दोनों सेंटर्स को बैलेंस करना जरूरी है, तो तुम्हें ड्राइंग करनी चाहिए या पेंटिंग करनी चाहिए या इस तरह से कोई क्रिएटिव चीज करनी चाहिए। तो उस दिन मुझे लगा, मतलब मुझे लगता था कि ये क्या फालतू काम है, मतलब करके ड्राइंग कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मतलब जिसको इंटरेस्ट है उसकी बात अलग है, बट ऐसे जबरदस्ती करके तो टाइम वेस्ट करना है, ऐसा मुझे लगता था। बट उस दिन मुझे रियलाइजेशन हुआ कि एक्चुअली हमें बैलेंस की स्थिति आने, मतलब मैं मेडिटेट में करता था, मैं किया करता था, बट मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि इतना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्रिएटिविटी भी, क्योंकि हम कभी भी बैलेंस में आ ही नहीं पाते। ऑब्वियसली फीमेल्स ज्यादा क्रिएटिव होती हैं, उनका जो क्रिएटिव सेंटर्स हैं वो ज्यादा एक्टिव होते हैं मेल से, बायोलॉजिकली ऐसा होता है। तो ऑब्वियसली शायद फीमेल्स इस बात को इतना रिलेट ना कर पा रहे हो, बट मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि बहुत इसेंशियल है और इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्रिएटिविटी का। तो अगर आप क्रिएटिव हैं, अगर आप कॉन्स्टेंटली क्रिएटिव चीजें करते हैं, अगर आप कॉन्स्टेंटली नई चीजें करते हैं, अगर आप कॉन्स्टेंटली कुछ ऐसा करते हैं जो आपको चैलेंज करता है, आपको मोटिवेट करता है, तो डेफिनेटली आप यूनिवर्सल बीइंग हैं। और अगर नहीं करते तो करना शुरू कीजिए, जिससे कि आप भी और आगे प्रोग्रेस करें अपने स्पिरिचुअल एवोल्यूशन में। ओके, अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपसे शेयर करूंगा कुछ यूनिवर्सल बीइंग्स के, जिन्होंने ट्रांसेंड किया है सब कल्चर्स को, रिलीजन्स को, भाषाओं को, जो सबके दिलों को छू चुके हैं। जैसे सबसे पहले एग्जांपल है मदर टेरेसा का, और हम सब जानते हैं इनको कि इनका जो सेल्फलेस कंपैशन था, जो गरीब लोग थे, जो बीमार लोग थे, उनको अपने हाथों से ये मदद करती थी। और इनको बाद में सेंटहुड भी क्या कहते हैं अवार्ड हुआ था। तो शी वॉज एक्चुअली अ सेंट इन ट्रू टर्म्स, बट ये सबसे बड़ा प्रमाण है, एग्जाम्पल है नियर रिसेंट टाइम्स का, एक यूनिवर्सल बीइंग का, जिन्होंने सभी कल्चर्स के लोगों को टच किया। उनके बारे में कोई ये नहीं सोचता था कि वो कौन से धर्म की हैं, कौन सी जाति की हैं, कौन सी भाषा की हैं, कौन से देश की हैं, और ना ही उन्होंने अपनी सेवा में, अपने प्रेम में, अपनी करुणा में ऐसा कोई भेदभाव रखा। सबके लिए समान प्रेम, समान करुणा, और सबकी उन्होंने मदद की। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है समझने के लिए और अपने जीवन में उतारने के लिए। और दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स और देखते हैं। एक है गौतम बुद्ध का। तो गौतम बुद्ध के बहुत सारे मेडिटेशंस किए हैं हमने, और कितनी बार हमने उनसे कनेक्ट करने की कोशिश की है रिट्रीटों में। बट फंडामेंटली गौतम बुद्ध की जो एक टीचिंग है, जो एक उनकी सीख है, वो ये है कि उन्होंने इस बात को प्रोपोगेट किया, सबसे शेयर किया, सबको समझाने का प्रयास किया कि हर चीज आपस में जुड़ी हुई है, इंटरडिपेंडेंस है। मेरा आपके ऊपर, जैसे आज इस सत्र में मैं अगर कुछ बोल रहा हूं पर सुनने वाले श्रोता ना हो, तो क्या मैं सेशन कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। अगर आप सुनने वाले हो और बोलने वाला ना हो, तो क्या सेशन हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो जिस तरह से एक सेशन के लिए दोनों तरफ से, एक बोलने वाला एक सुनने वाला जरूरी है, इसी तरह से जीवन में, दुनिया में हर चीज एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है। दिन रात पे डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर दिन नहीं होगा तो रात का नंबर नहीं आएगा, और रात नहीं होगी तो दिन नहीं हो पाएगा। अगर हम इवन साइंटिफिकली भी इसको देखते हैं तो ये बात 100% ट्रू है। और आज की डेट में क्वांटम फिजिक्स ने इसको प्रूव किया है कि हर चीज एक्चुअली एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। और यही गौतम बुद्ध की टीचिंग्स का सार भी है। और इसीलिए मेरे ख्याल में ही इज अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ अ यूनिवर्सल बीइंग। इसी तरह से रूमी है, तो आपने शायद रूमी के बारे में पढ़ा होगा या उनकी पोइट्री के बारे में आपको पता होगा। तो रूमी ने बहुत सारे, ही वॉज अ वेरी वेरी फेमस पोएट, और पोएम्स के जरिए वो अपना मैसेज देते थे। और उन्होंने हमेशा इस बात को प्रोपोगेट किया, इस बात पे जोर डाला, इस बात पे बल डाला कि जो लोगों के लिए हमारी विचारधाराएं हैं, जो कि पहले से बनी हुई है, और वो बनी हुई ज्यादातर इसलिए होते हैं क्योंकि बचपन में किसी ने हमें ऐसा कहा कि लोग ऐसे होते हैं, व्यक्ति ऐसे होते हैं, आदमी ऐसी होती हैं, औरतें ऐसी होती हैं, दूसरे धर्म के लोग ऐसे होते हैं। वही हमने अपने अंदर 100% करेक्ट मान लिया। तो रूमी ने अपनी शिक्षा में, अपने पोएम्स में इस बात को पे जोर डाला कि आप
अपने प्री कंसेप्शन से दूर हटें, किसी को जज ना करें। अगर आप जज करते हैं तो जज करना छोड़ दें और प्रभु की आंखों से, प्रभु की दृष्टि से सबको देखें, प्रेम से, करुणा से। और जब हम ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली हम एक यूनिवर्सल बीइंग है या यूनिवर्सल बीइंग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो अपने अंदर हम कैसे यूनिवर्सल बीइंग या यूनिवर्सल वननेस को इनकलकेट करेंगे, और आज के ध्यान में हम यही करेंगे। ध्यान करने से डेफिनेटली हम यूनिवर्सल बीइंग या यूनिवर्सल वननेस में आते हैं। काइंडनेस, तो छोटे छोटे एक्ट्स ऑफ काइंडनेस अगर हम करते हैं, अगर हम किसी के लिए एक दिन में कोई बहुत छोटी सी चीज भी कर लेते हैं, जैसे किसी को पानी पिला दिया, अगर इतना छोटा सा काम भी अगर हम कर लेते हैं। और हमारे इंडियन घरों में तो हमारी जो मदर्स हैं वो कितने एक्ट ऑफ काइंडनेस हमारे पूरे परिवार के लिए करती हैं, हमारे लिए खाना बनाती हैं, हमारा ध्यान रखती हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजें अगर हम अपने आसपास के लोगों के लिए करने लगे, अपने साथियों के लिए करने लगे, उनके लिए करने लगे जिन्हें हम नहीं भी जानते हैं, तो हम उस यूनिवर्सल वननेस को पहचान रहे हैं अपने भीतर के। जो भी हमारे सामने है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो मेल है, चाहे वो फीमेल है, चाहे उसे देख के हमें अच्छा लग रहा है, चाहे उसे देख के हमें बुरा लग रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारा ही रिफ्लेक्शन है, हमारा ही प्रतिबिंब है, और जैसे सर कहते हैं, हमारा ही अनहील्ड पार्ट है। तो एक्चुअली में आप काइंडनेस किसी दूसरे के लिए कभी नहीं करते, आप हमेशा अपने लिए ही करते हैं। जब आप इस वननेस को समझ लेंगे, जब आप यूनिवर्सल बीइंग की तरफ और बढ़ जाएंगे, तो आप इसको और इजीली अपने व्यवहार में इनकलकेट कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड, तो कृतज्ञता, तो जो हमें है, हमारे पास जो ईश्वर ने हमें दिया है वो बहुत अनमोल है। ये जीवन जो हमें मिला है ये बहुत अनमोल है। हर एक सांस जो हमको मिल रही है बहुत अनमोल है, क्योंकि हर एक सांस में वो अपॉर्चुनिटी है, वो मौका है हमारे पास अपने आप में सुधार लाने का, अपने आप को इम्प्रूव करने का, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का, अपने कर्मों को न्यूट्रलाइज करने का। तो ये जो जीवन मिला है उसके लिए, हर एक सांस के लिए, जो लोग हमारे साथ हैं आज ध्यान में, जो लोग हमारे साथ हैं, सभी के लिए ग्रैटिट्यूड होना जरूरी है। हर एक पल में, हर एक क्षण में ग्रैटिट्यूड होना जरूरी है। सिर्फ तभी नहीं जब हमारे फेवर की कोई चीज होती है, बल्कि तभी भी शायद जब हमारे फेवर की चीज नहीं भी होती, क्योंकि शायद यूनिवर्स ने हमारे को वो ना देकर हमें किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचा लिया, किसी न्यूसेंस से बचा लिया, किसी डिफिकल्टी से बचा लिया। और लास्ट चीज है प्रेजेंस, यानी प्रेजेंट मोमेंट में रहना, जिसको हम अवेयरनेस भी बोलते हैं। तो अवेयरनेस, माइंडफुलनेस बहुत ही क्लोजली रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। जब हम प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, यानी ना हम पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, ना हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, जब हम आज में रह रहे हैं, आज में जी रहे हैं, जिस जगह पर, जिस समय पर, जहां पर भी हम हैं, उसमें अपना 100% दे रहे हैं, और अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हैं, और हम और ज्यादा यूनिवर्सल बीइंग की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या फायदे हैं यूनिवर्सल बीइंग बनने के, या क्या फायदे हैं अपने अंदर उस यूनिवर्सल बीइंग को पहचानने के, उसको नरिश करने के, उसको नर्चर करने के, उसे उजागर करने के? जो यूनिवर्सल बीइंग्स हैं उनको बहुत एक एक्सेप्शनल लेवल का एक पीस मिलता है, एक शांति मिलती है, जो कि अनपैरेलल्ड है, जिसको कि हम केवल इमेजिन कर सकते हैं, शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने कभी उसे एक्सपीरियंस नहीं किया। पर जो लोग इनलाइटन हैं, जो लोग यूनिवर्सल हैं, उनके चेहरे से, उनके नजदीक जाने से ही हमको एक यूनिक टाइप ऑफ इनर पीस मिलता है। तो आप सोचिए वो लोग अपने अंदर कितना आनंद महसूस करते होंगे, कितना पीस महसूस करते होंगे। आपकी करुणा बढ़ जाएगी, आपकी दूसरों के प्रति सहानुभूति बढ़ जाएगी, आपकी एम्पैथी बढ़ जाएगी, दूसरों के प्रति प्रेम बढ़ जाएगा, दूसरों का दुख आपको अपना दुख लगने लगेगा। एक बहुत डीप लेवल का कनेक्शन आपको दूसरों के साथ फील होने लगता है, और यही यूनिवर्सल बीइंग है, यही उसका की पहचान है, और वही हमारा एम है, उस कनेक्शन को बढ़ाना अपने आसपास के सभी लोगों के साथ, इवन पेड़ पौधों के साथ, जानवरों के साथ,
ये ध्यान रखना कि हमारे कोई भी एक्ट्स किसी को हर्ट नहीं करते, किसी को परेशान नहीं करते। यूनिवर्सल बीइंग ही वास्तव में इंसान होने का सही मतलब है। और माइंडफुलनेस से, करुणा से, ध्यान से हमें धीरे धीरे इसको अपने अंदर उजागर करना है ये हम सबके अंदर। बस इसकी मात्रा को बढ़ाना है, इसको पहचानना है, और इस स्पिरिचुअल इन्फेक्शन को सब में हमें स्प्रेड करना है, जिससे कि और लोग भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अपने ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ कदम रखें, और हम पूरे यूनिवर्स को अपनी पॉजिटिव एनर्जी से हेल्प कर पाए। तो आज इसी इंटेंशन के साथ हम ध्यान करेंगे, उस यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट के साथ, उस वननेस के कॉन्सेप्ट के साथ हम ध्यान करेंगे। अपने सारे पैटर्न्स को, उन सब दीवारों को गिराएंगे जो हमें रोक रही हैं, जो हमें बांध रही हैं, जो हमें आइडेंटिटी में, ईगो में रोके हुए हैं। सो आई होप वी आर ऑल रेडी। 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने ध्यान के साथ। So let's start. एक कंफर्टेबल पोस्चर ले लीजिए, एक आरामदायक मुद्रा में बैठ जाइए। ध्यान को अपनी सांसों पर लाइए, अपने श्वास पर।
आती हुई सांस, जाती हुई सांस पर ध्यान को केंद्रित रखते हुए अपने मन की गहराइयों में उतरना है, अपने भीतर उतरना है। सांसों को गहरा होने दीजिए, शरीर को रिलैक्स होने दीजिए। मन को शांत, विचारों को शून्य। सांसें और गहरी। आज अपने भीतर उतरना है, ध्यान को अपने अनाहत चक्र पर केंद्रित रखते हुए आवाहन करेंगे अपने गुरुओं का, मास्टर्स का, ईश्वर का। आज सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। सभी धर्मों का आवाहन करेंगे। सभी एलिमेंट्स का आवाहन करेंगे। अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, ईथर एलिमेंट। सभी किंगडम्स का आवाहन करेंगे। मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम एंड गॉड किंगडम। सारे प्लैनेट्स का आवाहन करेंगे। सन का, वीनस का, मर्करी का, जुपिटर का, सैटर्न का, सबका आवाहन करते हुए ब्रह्मांड में सारे यूनिवर्सेस का और उन अलग अलग यूनिवर्सेस में हमारे पैरेलल सेल्फ्स का, हमारी पैरेलल सोल्स का आवाहन करेंगे। हमारे से जुड़े सारी कनेक्टेड सोल्स का और उन कनेक्टेड सोल्स से जुड़ी सारी कनेक्टेड सोल्स का। और उनसे भी जुड़ी सारी कनेक्टेड सोल्स का। उन सभी गुरुओं का, इस जन्म के और पिछले जन्मों के, जिन्होंने जन्म जन्म में हमारा मार्गदर्शन किया। अपने उच्चतम स्वरूप का आवाहन करेंगे।
उस अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट का, उस प्योर कॉन्शियसनेस का, उस परमात्मा का आवाहन करेंगे, उस प्रकाश का आवाहन करेंगे। सभी हीलर्स रेखी और करुणा रेखी का आवाहन करेंगे। ब्रह्मांड से आते हुए इस प्रकाश को अपने उच्चतम स्वरूप से और उच्चतम स्वरूप से अपने सहस्रार चक्र में और सहस्रार चक्र से अपने अनाहत चक्र में आता हुआ महसूस कीजिए। अपने अनाहत चक्र को आज पूरी तरह से अलाउ करना है, पूरी तरह से विस्तृत होने देना है। आज अपने भीतर अपने असली स्वरूप को पहचानना है। अपने अनाहत चक्र में, जो कि हमारी आत्मा का द्वार है, अपने यूनिवर्सल बीइंग से जुड़ना है। आज के इस ध्यान में अपने इस यूनिवर्सल बीइंग को, जो कि कहीं छुपा बैठा है, शायद डरा बैठा है, सहमा बैठा है, इसे बाहर निकालना है। क्योंकि शायद पहले जब हमने इस यूनिवर्सल बीइंग को एक्टिव किया तो लोगों ने हमें सपोर्ट नहीं किया। पर आज इस ध्यान में हम अपने सारे कनेक्टेड सोल्स के साथ हैं। हमारे गुरु, हमारे मास्टर्स हमको ब्लेस कर रहे हैं। पूरा ब्रह्मांड हमारे को ब्लेस कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। आज आप इस ध्यान में एक साथ इसलिए हैं क्योंकि आप रेडी हैं, आप तैयार हैं। अपने भीतर के यूनिवर्सल बीइंग को पहचानिए। सारे सिंबल्स अपने अनाहत चक्र पर आते हुए फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। उन सिंबल्स को, अपने अनाहत चक्र को और भी ज्यादा विस्तृत करने दीजिए। अपने भीतर उस करुणा को, उस प्रेम को विस्तृत होने दीजिए, बढ़ने दीजिए, उसको निरंकुश बहने दीजिए। कल्पना कीजिए कि आपके हृदय के भीतर उमड़ता हुआ ये प्रेम, ये करुणा चारों दिशाओं में फैलती जा रही है। आपके इस कमरे में, आपके घर में, आपके मोहल्ले में, इलाके में, आपके शहर में, आपके स्टेट में, पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में, सारे प्लैनेट्स में, सारे यूनिवर्सेस में आपकी करुणा, आपका प्रेम फैलता जा रहा है।
उस जुड़ाव को महसूस करिए, उस कनेक्शन को महसूस करिए अपने सारे सोल से, ब्रह्मांड से, धरती माँ से, पेड़ पौधों से, सारे जानवरों से, एनिमल्स से, सभी ह्यूमन बीइंग से, और इस ब्रह्मांड में जितने भी प्रकार के जीव हैं सबसे। इस करुणा को और बढ़ने दीजिए, इसे निरंकुश बहने दीजिए। आज इसे रोकिए मत। ये बढ़ती हुई करुणा आपके सारे बिलीफ सिस्टम्स को, सबको डिसॉल्व कर रही है। जो भी बचपन से सिखाया गया भेदभाव सब डिसॉल्व होता हुआ, जो भी जाने अनजाने में अपने नेगेटिव नकारात्मक एक्सपीरियंसेस की वजह से हमने अपने आप को सिकोड़ कर रख लिया, आज उस सबको लेट गो करते हुए अपने असली स्वरूप को, अपने यूनिवर्सल बीइंग को पहचानते हुए, यही हमारी असली नेचर है, यही हमारा असली स्वरूप है। हम संकल्प लेते हैं कि आज के बाद जितने भी अपने बिलीफ सिस्टम्स हैं सबको स्वयं डिसॉल्व करते जाएंगे। अगर हम जाने अनजाने में किसी से भेदभाव करते हैं तो सबको डिसॉल्व करते हुए, शून्य करते हुए, कभी किसी को जज नहीं करेंगे, कभी किसी को एनालाइज नहीं करेंगे। हम ब्रह्मांड के हर एक व्यक्ति से, वस्तु से, जानवर से अपने जुड़ाव को महसूस कर रहे हैं, उसे एक्नॉलेज कर रहे हैं, उसे पहचान रहे हैं, उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम समझ चुके हैं कि हम सब एक ही हैं, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम सारी प्रकृति से जुड़े हैं। सारे सिंबल्स के प्रवाह को जारी रखिए। हम संकल्प लेते हैं कि हम सदैव प्रयास करेंगे करुणा से, काइंडनेस से सबकी मदद करने का। हम संकल्प लेते हैं कि हमेशा अवेयरनेस में रहेंगे, प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, हमेशा माइंडफुलनेस में रहेंगे।
हमारे अंदर जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो भी हमको लिमिट कर रहा है, अपने भीतर हम उस सब को डिसॉल्व कर रहे हैं। वो बिलीफ सिस्टम्स, वो विचार, सब डिसॉल्व होते हुए, सब शून्य होते। हम उस परमात्मा पर, उस हायर कॉन्शियसनेस पर, अपने हायर सेल्फ पर सरेंडर्ड है, अपने मास्टर पर, अपने गुरुओं पे सरेंडर्ड है। सारे बिलीफ सिस्टम्स को, सारी विचारधाराओं को, सारी नेगेटिव थिंकिंग्स को, सबको अब हम त्याग रहे हैं। अपने भीतर उस यूनिवर्सल बीइंग को विकसित होता महसूस करिए। देखिए, आपके हर एक काइंडनेस के एक्ट से, हर एक प्रेम भरे शब्द से, हर एक कृतज्ञता के भाव से, कैसे आपका यूनिवर्सल बीइंग आपके भीतर विकसित होता जा रहा है। उस डिवाइन सिंबल से इसको नर्चर करिए, इसको सींचिए। मानो आपके भीतर आपका अनाहत चक्र फूलता ही जा रहा, वो करुणा, वो प्रेम उमड़ता ही जा रहा। आप पूरी तरह से वननेस में आ चुके हैं। यू आर वन विद एनी वन एंड एवरी वन। यू आर वन विद एवरीथिंग। मेरे साथ साथ अपने मन में बोलिए, आई एम इन द यूनिवर्स एंड द यूनिवर्स इज इन मी। आई एम इन द यूनिवर्स एंड द यूनिवर्स इज इन मी। आई एम इन दिस यूनिवर्स एंड द यूनिवर्स इज इन मी। इस वननेस की फीलिंग को अपने अनाहत चक्र के भीतर उतरने दीजिए। इस फीलिंग को अपने शरीर के हर एक सेल में, सेल्यूलर मेमोरी में जाने दीजिए। इस फीलिंग को अपने पूरे शरीर में समाने दीजिए। कृतज्ञता के भाव के साथ और इस फीलिंग को बनाए रखते हुए ध्यान को फिर से अपने अनाहत चक्र पर केंद्रित करते हुए सबका धन्यवाद करेंगे। गुरुओं का, भगवान का, मास्टर्स का, यूनिवर्स का,
यूनिवर्स के हर एक कण कण का, सारे एलिमेंट्स का, सारे किंगडम्स का। आज के सत्र में हमारे सारे जुड़े सारे साथियों का, हमारे मास्टर डॉक्टर उदय शाह का, और अपनी आत्मा, सबका धन्यवाद करते हुए वापस ध्यान को शरीर में लाते हैं। वापस ध्यान सांसों पर, सांसों को आता जाता महसूस कर सकते हैं। धीरे धीरे हाथों की उंगलियों को मलेंगे, उनको चलाएंगे और पूरी तरह से वर्तमान में लौट जाएंगे। जब भी आपको लगे आप तैयार हैं तो धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। तो वेलकम बैक। आई होप आपने आज का सेशन एंजॉय किया। सो नेक्स्ट वीक से बहुत अमेजिंग मास हीलिंग के सेशंस होने वाले हैं। सो ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे और हम सब मिल करके एक एक करके डिजिटली इवॉल्व होते जाएंगे। सो थैंक यू आज जुड़ने के लिए। आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।